एक कुमार को गोद बढ़िया क्रोध भबकियो हियो जन वहां पकड़ के बेटा के धाकेला कस के क्या किया लोग। ध्रुव मुंह के बल चट्टान पर गिर पड़ा। अरे धकेला दियो मौसी ने दियो जन वहां पकड़ के कस के रहे धकेला पंचो दियो। और अपने बेटा उत्तम को अपने पिया की गोद में बिठा दिया और ध्रुव को खड़ा करके गाल में तमाचा मार के बोली, अरे दूर खड़ा हो, अरे नीच किन के मुकाबले आओ है। आधार कलिका परी आई है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। रेहत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मृतोख से जन्म लिया होता। ध्रुव से कहने लगी, अगर तूने पहले भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता, वह भंगिन की कोख से नहीं पैदा होता। तब इस गोदी में बैठने का अधिकारी था। मेरे भाइयों कहने लगी, निकल जा मेरे आंगन से। उस शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका, लज्जा और संकोचों में गड़ गया, चुप भी नहीं रहा। आकर छत्री का खून था, काले नांग की तरह फुसकारने लगा। उसने एक नजर डाली है मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर और दूसरी नजर डाली है बाप के चेहरे पर। लेकिन वो राजा उस औरत का इतना गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। और एक बात और बता दूं भक्तों, जो औरत का गुलाम होता है उसकी आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम का मुंह देखने का धर्म नहीं, औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। इसलिए कुआ डांडे के लोगों, औरत के गुलाम बन के मत रहना। तो मर्द बन के आए हो तो मर्द ही बन के रहो। जो कायर होता है, जो औरत का गुलाम होता है, दिन में कई बार मर मर के जिंदा होता है। लेकिन सच्चा मर्द एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है। सच्चा मर्द एक बार मौत को दुल्हन बना करके चूमता है, एक बार मौत का मजा लेता है, बार बार नहीं। इसलिए औरत के गुलाम मत बनना। एक राजा था, राजा जंगल में शिकार को गए, को महात्मा जी भजन कर रहे। उन महात्मा जी पे मक्खी बैठी। राजा घोड़ा पे से उतर पड़ा और अपने रुपट्टा से मक्खी उड़ाने लगा। महात्मा की आंखें खुल गई, कहने लगे, राजन तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, वरदान मांग लो। राजा कहने लगा, महाराज मैं तो राजा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं। फिर भी महात्मा कहने लगे, कुछ मांग लो। राजा कहने लगे, अपने मन से दे दो जो देना चाहो। तो महात्मा कहने लगे, जाओ आज से चींटी से लेकर हाथी तक पक्षी जो आपस में बातें करेंगे तुम समझ लोगे कि ये कह रहे आपस में। लेकिन जादन ये बात किसी को बता दी तुम पत्थर के हो जाओगे। राजा ने कहा, हम बताएंगे ही नहीं। तो राजा पशुपक्षियों की भाषा समझने लगा। ये लोग इधर क्या बातें कर रहे हैं?
कहा व्यवस्था का, ओले पड़ रहे हैं, बैठो। भाइयों, एक दिन की बात बता, राजा रानी दोनों भोजन कर रहे, एक राजा एक रानी थाली में। एक चींटी चली आई। सुबह चींटी ने रानी की थाली में ते चावल उठाओ और राजा की थाली में रख दो। तो दूसरी चींटी बोली, ये ऋतु ने बहुत बुरो करो, जो औरत को जूठ उबा के पिया को खवाई दो। राजा चींटी की बातें सुनने लगो, क्योंकि वो पहचान लेता, समझ लेता था। तो चींटी बोली, तूने बहुत बुरो करो, जो औरत को जूठो भगे दूल्हे खवाई दो। अब चींटी बोली दूसरी, तेरे काहे को पीर हो रही, कि तेरो ही खसम है। जो इतनी बात कही सो राजा की हंसी निकल गई। जब चींटी ने कही कि तेरे पीर चो हो रही, कि तेरो ही खसम है, सो बाकी हंसी निकली राजा की। रानी बोली, हंसे काहे को, तुम हंसे काहे के लगे? राजा बोलो, गोरी जाए न पूछो, अगर मैंने बता दिया मैं इसलिए हंसा, मैं पत्थर को हो जाऊंगा। रानी ने थाली सरकाए दी, बोली पत्थर के हो जाओ तो सिलबटना बना ली। लेकिन बताओ तुम हंसे क्यों? राजा औरत का बहुत बड़ा गुलाम था। सोचने लगो, अगर मैंने यहां बता दिया और मैं पत्थर का हो जाऊंगा, तो जो औरत रोज हम पे मसाला और चटनी पीसेगी। ऐसो करें, चलो काशी में बताएं, काशी में हम पत्थर हो जाएंगे, संत महात्मा निकलेंगे, उनकी रज उड़ के मेरे ऊपर गिरेगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा बोला, तो यहां नहीं बताऊंगा, चलो काशी में बताऊंगा। रानी बोली, चलो काशी में चलो। एक घोड़ा पे रानी, एक पे राजा, दोनों काशी को चले। रास्ता में पड़ी नदी। हजैया नदी में बकरा बकरियां पानी पिए आए। सो सब बकरा बकरियां पानी पी के चले गए। एक बकरिया बाई घाट में खड़ी, बाघो बकरा 2-3 खेत जब निकलियो बाने देखो कमाई बकरिया ना दिखाई दे रही, जो पीछे देखो बकरिया वहीं खड़ी। सो बकरा लौट के आओ और तोलो राजा रानी के घोड़ा पास पहुंच गए। अबू अपनी भाषा में बकरा बोलो, एरी पानी पीना है पाओ। सोई राजा ने रानी को इशारा करो, रुक जाओ, बात सुनल के वो पहचान लेता था भाषा को। बकरा पास में गो, बोलो हम 3 खेत न करिए, तू दिखाई नहीं दे, तू यहीं ठाड़ी है, तो पानी पीना है पाओ। बकरिया बोली, पानी तो पी लो, फिर क्यों खड़ी? बकरिया बोली, जो नदी में फूल बहुत जाते, जो फूल तो मोय खवाई दो। बकरा बोलो, उल्लू की पट्टी, कितनी गहरी नदी, हम तो तैरबो ना जाने, फूल लेने गए हम तो मरे। बकरिया बोली, जो तुम मर जाए तुम दूसरो बकरा ढूंढ लिए, वो फूल खवाए दो। सोई बकरा ने राजा की तरफ देख के कही, क्यों रही? कजा राजा समझ रही, जो औरत के चक्कर में काशी में पत्थर हो गुजारे रहो, चलिए कि नहीं चले? अनकी नहीं चले। अब बकरा पीछे हटे, जो धर के सींगन की ठोकर मारी, जो बकरिया मुंह तक जाए, भाग जाए, मुंह तक जाए, भाग। सोई राजा घोड़ा पैसे उतर पर आ जा नीचे, हराम जो थी, और नीचे खींच के लेके हंटर, और राजा चिपटो एड़ी ते चुटी आलू धेड़ की धर गई। सोई कान लगी, न बताओ घर ले चलो, न बताओ घर ले। समझिए लोगों, औरत के गुलाम बन के मत रहना, और जरूरत पड़े तुझे इंजेक्शन मत भूल जाना। अरे इतनी कह देता, क्यों मार रही है ऐसे तू? तो ध्रुव के दिल को तसल्ली हो जाती। लोगों, ध्रुव रोते हुए चले, बड़ी बड़ी आंखें